तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3.2। चैप्टर 3.2 का एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सारे एमसीक्यूज आपके इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कहीं से भी ना कहीं से क्वेश्चन से आता है, ठीक है। तो 3.2 का ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 का वीडियो आप लोग को बना दिए हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4, पार्ट 4 मतलब ये वीडियो नंबर पार्ट 4 है, ठीक है। चलो। 4, 3, 2. कौन है ये? आया कहाँ से? और तेरे पीछे क्यों लगा है? कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस लेकर आती है। अवसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है, यारी का नहीं तैयारी का है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का चित्र बनेगा ए बी। देखो इधर, इधर एक कोण है ए ओ बी और एक कोण क्या मिला है सी ओ डी, है ना। कोण मिला है। एक ठो कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है, तो इधर का कोण कितना डिग्री का होगा? वो भी कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री का होगा, इसलिए 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। डी नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है, 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। और एक जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। एक वो गोल बनाएंगे, इस गोल में एक जीवा टानेंगे, ये 10 सेंटीमीटर का जीवा है। और वृत्त की लंबाई जो है वो है आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर का है। 13 सेंटीमीटर का। यह है ए, यह है ओ, यह है पी, यह वाला बी, ठीक है। नाम दे देंगे। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा की, जीवा की दूरी, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? ओपी है। कितना दूरी है? ओपी। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है? यही वाला तो दूरी है ओपी का, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू रूट के अंदर ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। ओपी इक्वल टू हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा? ओ ए, ओ ए, ओ ए, ओ ए है 13 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। एपी, एपी 10 है इधर। पूरा ए बी कितना था? पूरा 10 था, तो आधा कितना होगा? 5, यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। जोड़ेंगे तो 169 और 25 कितना होता है? जोड़ेंगे थोड़ी, माइनस ना है। ओहो, माइनस करो, माइनस करो। कितना होगा? 169 माइनस कितना? 25, तो कितना? 144। ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, 12 सेंटीमीटर। ओपी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलो धड़ाधड़ बना लो। ओपी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 3 नंबर 16 का ना, 16 का 3 नंबर। चलिए एमसीक्यू का दिया है कि ओ केंद्रीय वृत्त के ए बी और सी डी के समान जीवाएं हैं। ए बी और सी डी क्या है? समान जीवाएं हैं। एक ओ केंद्र वाला है वृत्त, इसमें है ए बी और सी डी। ये मान लो ए बी है और ये क्या है? सी डी है। ये दोनों जीवाएं क्या हैं? समान है। दोनों जीवाएं समान। ओ बिंदु से ए बी की दूरी, ओ बिंदु से ए बी की दूरी, ओ बिंदु से ए बी की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बताओ
ए बी की दूरी 4 सेंटीमीटर, बताना रे बाबू, ए बी की दूरी कितनी है, तो डीसी की भी दूरी कितनी होगी, क्योंकि जीवाएं क्या होती हैं, समान होती है, जीवाएं समान। चलिए लिख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना है, हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि क्योंकि जीवाएं, एक वृत्त की जीवाएं, जीवाएं दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ समान होती है। एक वृत्त की जीवाएं दोनों तरफ क्या होती हैं, समान होती है। एक वृत्त की जीवाएं दोनों तरफ समान होती है। नहीं दिखाई दे रहा तो हम बोल रहे हैं, बोल के सुन के लिख लो, ठीक है। क्योंकि जीवाएं दोनों तरफ क्या होती हैं, समान होती है। जीवाएं एक वृत्त की क्या होती है, दोनों तरफ समान होती है। समझ में आ गया, चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, 4 नंबर देखा जाए। गाना गा रहे हो ना, अभी गवाने लगेंगे जो गाना गा रहा है। गाना गा रहा हो तुम कुछ भी? कौन सा सुने तो अभी। चलो 4 नंबर देखो, बोला है एगो वृत्त है, ध्यान से देखिए, बोला गया है एगो वृत्त है, इस वृत्त में जीवाएं हैं, 2 गो जीवा, और इस जीवा का जो केंद्र है वो क्या है, ओ है। जीवा का जो केंद्र है वो ओ है। अरे दोनों तरफ सेम ही है क्या, ओ है, ठीक है। ये ए, ये बी, सी, डी, इसी तरीके से बनेगी, और इसके बीच में एगो दूरी है, ठीक है। ये है क्यू, ये है पी, बोलो। अगर देखो ये जीवा 16 सेंटीमीटर का, ये भी जीवा कितनी 16 सेंटीमीटर की, ये वाला निकालना है। तो निकालना है ए बी जीवा की दूरी केंद्र, ए बी जीवा की दूरी केंद्र, दूरी दूरी केंद्र, भेज दिया बाबू, दिखाई दिया, ए वो दे दो उसको, कौन ले लिया। चलो, ए बी जीवा की दूरी केंद्र से ओ क्यू बराबर रूट अंडर में ओ बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, ओ क्यू बराबर रूट अंडर में ओ बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर माइनस क्यू बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ ओ क्यू इक्वल टू ओ बी कितना था, ओ बी कितना है, ओ बी ओ बी पता चल रहा है। पूरा क्वेश्चन कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्या की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ओ बी मान लो, ओ से बी, ओ से बी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो ओ बी हो गया तुम्हारा, ओ बी हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, 10 का होल स्क्वायर माइनस क्यू बी इतना दूर कितना है, आधा होगा ना, 8 होगा, 8 का होल स्क्वायर। बताओ इधर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, बताओ कितना होगा माइनस करके, कितना आएगा 36, रूट अंडर में 36, तो कितना होगा 36, 6 सेंटीमीटर। अच्छा और एगो देखो दिया है त्रिज्या, कहीं दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है और 16 सेंटीमीटर दिया है, तो 16 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी चल जाएगा, तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया, हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। तो अब इसमें दिया है आंसर में, लेकिन ये नहीं दिया होगा। अब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों जीवा की बीच की दूरी, तो दोनों जीवा की बीच की दूरी, एक दूरी आई है कितनी 6 आया है, तो दूसरी भी कितना आएगा 6, 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर।
देखो इसमें ऑप्शन भी 6 दिया है ना, ऑप्शन कितना दिया है, 12 नहीं दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है ना, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12। एक जीवा की दूरी है 6, तो दूसरी जीवा की भी दूरी कितनी आएगी, 6 आएगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपना गोल तो ऐसे ही बना लेते हैं, है ना। बढ़ गया है हाथ। स्टूडेंट लोग का गोला इतना ज्यादा बनाए है ना कि गोला बनाते बनाते आदत हो गया है। क्या करे, पढ़ेगा अच्छा नहीं तो गोला बनवे करेगा। बीच में से एक लाइन जाएगा ऐसे, इसके बीच का केंद्र, बीच के केंद्र का नाम है ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। चलो 5 नंबर बोला है, दो समकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है, दो दो समकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र, दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय किसको कह रहे हैं हम लोग, एकदम मिडिल पॉइंट को। इस गोले का दो गो हिस्सा, दो है ना, इस दोनों गोले का मिडिल पॉइंट कौन है, ये 0 है, ठीक है, ओ है। तो इसलिए दो समकेंद्रीय वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र तुम्हारा में लिखा है बाबू, वृत्त का केंद्र काव्या लिखा है, वृत्त में लिखा है ना, केंद्र कितना हो गया, ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। तो ए सी कितना दिया हुआ देखो तो, ए सी, ए से सी की दूरी कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर है। ए से सी की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना छोटे वृत्त की त्रिज्या, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या है x सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है x सेंटीमीटर। तो ओ सी बराबर ए सी प्लस ए ओ, और यहाँ पे ओ डी बराबर ओ बी प्लस बी डी, ओ बी प्लस बी डी। तो ओ सी इक्वल टू आ जाएगा, ओ सी इक्वल टू ओ डी। देखो ध्यान से, ओ सी बराबर मिला है, ओ सी बराबर क्या मिला है, ए सी। ओ और पूरा सी में किसकी दूरी है, ए और सी की दूरी है। अच्छा, ओ और डी में किसकी दूरी है, ओ और डी में बी डी की दूरी है, बी डी है, ओ बी भी मिला है, ओ बी भी मिला है। तो इधर पे देखो क्या क्या चीज कॉमन, तो हम लोग को ओ सी बराबर क्या मिल गया, ओ डी। हम लोग कह सकते हैं कि पूरा ओ सी से लेकर ओ से डी तक मान सेम ही है, जितना ये वाला होगा उतना ही तो ओ डी भी होगा, जितना ओ सी होगा उतना ही ओ डी भी होगा। तो इसलिए ओ सी बराबर कितना, ओ डी, ठीक है। और क्या मिला है, और क्या मिला है, ए सी प्लस ए ओ, और इसके बराबर मिला है ओ बी प्लस बी डी, है ना मिला। लास्ट में देखो ये वाला बच गया, इसको एक जगह लिख दिए बराबर में, और इस दोनों को एक जगह एक बराबर में, ठीक है। तो ए सी प्लस क्या मिले, इसी नहीं रे, बी डी ना, क्या क्या मिला, ए सी प्लस ए ओ और ओ बी प्लस बी डी, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, ये रहा देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए सी हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, बी डी हो गई। दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर क्या होगा, हो जाएगा, क्योंकि देखो ए सी के बराबर कितना दिया है, तो देखो ए सी बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बी डी बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को मिला क्या चीज, और एक ठो तो ए सी और बी डी निकाल दिए, तो क्या मिला, ए ओ और ओ बी, ए ओ प्लस ए प्लस नहीं, ए ओ बराबर क्या चीज, ओ बी। ए ओ जितना उतना ओ बी भी, ठीक है। तो जितना ए ओ उतना ओ बी, जितना ए सी उतना बी डी, और दोनों का कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही। चलो सही गलत देखेंगे बी नंबर का, बी का बोला है सत्य या गलत लिखे।
तो पहला का आंसर 1 नंबर का आंसर हो जाएगा गलत। गलत है ना? गलत है या सत्य है? गलत है। असत्य या गलत? 2 नंबर दिया हुआ है, इसका हो गया सत्य, तीसरा का होगा गलत। ठीक है? तीसरा का हो जाएगा गलत। बस खत्म। नेक्स्ट है 1 नंबर में है, बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान जो है इसमें कोण दिया है POQ अनुपात ROS, कोण ROS दिया है ना? कोण ROS ये बराबर कितना दिया है? 1:1। तो भाई AC का मतलब तो पूछा है। हाँ? बराबर दिया है ना? उसका हो जाएगा 1:1। जो खाली स्थान है वहां पे भर लो 1:1। दूसरा का होगा आंसर, दूसरा का आंसर होगा केंद्रगामी। केंद्रगामी। केंद्रगामी हो जाएगा। दूसरा का आंसर केंद्रगामी। हो गया ना? हो गया? हो गया सबका? चलो। 17 नंबर, 17 का 1 नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त यदि एक दूसरे को काटे एवं उसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों के वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना दो समान वृत्तों का केंद्र, माना दो समान वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र ए और A1 है। रुक जाओ अपनी तुमको दे रहे, ठीक है? A1 है। उनका उभयनिष्ठ जीवा, उनका उभयनिष्ठ जीवा, जीवा यानी BC बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए OB बराबर कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। देखो जीवा बनाना है बाबू, दो को जीवा बनाना है। एगो गोला, इसी के भीतर एक ठो औरो गोला, ऐसे रहेगा। दो गो रहेगा, ऐसे दो गो। ऐसे दो गो गोला रहेगा। इसके अंदर बना रहेगा त्रिभुज, यह है जीवा। इसके अंदर बना रहेगा त्रिभुज, ये बनेगा ऐसे, ठीक है? त्रिभुज बना रहेगा। और इसका है 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना तब 10 सेंटीमीटर, ठीक है? ये वाला बनाना है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, इसके बीच में एक तो लाइन जाएगा, ये हो जाएगा C। ठीक? तो उनका उभयनिष्ठ जीवा है BC, BC उभयनिष्ठ है 12 सेंटीमीटर का। तो OB कितना हो जाएगा? OB ये वाला O है ना, जहाँ पे कट रहा है वो O है। तो OB हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पूरा है 12 सेंटीमीटर का, तो आधा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज निकाल देंगे। त्रिभुज AOB में AO बराबर रूट अंडर में AB माइनस AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AB कितना दिया? AB कितना दिया? 10 का होल स्क्वायर माइनस OB कितना दिया? 6 का। OB कितना था? 6 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर होता है कितना? 100। 100 माइनस कितना? 36। 100 में से 36 गया, कितना बचा? 64। और 64 किसका होल स्क्वायर है? 8 का, है ना? 8 सेंटीमीटर। तो बताओ ए जब 8 सेंटीमीटर का आया, ए जब 8 सेंटीमीटर का आया तो A1 कितना आएगा? A प्लस A1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देख लो आंसर आया है कि नहीं आया? नहीं आया है? देख लो आंसर आया कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता दिया जाएगा 17 का 2, 3, 4 और 5, ठीक है? नेक्स्ट, तो यहाँ तक रहने देते हैं।
मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।